अभी स्वप्निल आप क्या देख रहे हो आईसीआईसीआई में? क्या मतलब आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है? मैं डिप्टी ब्रांच मैनेजर हुआ पर मेरे अंडर रिलेशनशिप मैनेजर से मैनेजर है। पापा क्या करते क्या है स्वप्निल आपके? मेरे पापा फार्मर है और अच्छा मम्मी किसान। हाउस वाइफ। तो आप मैनेज कैसे करते? हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 पर वैभव श्रीवास्तव के साथ, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्वप्निल पाटिल। जी हाँ दोस्तों, ये वही है, वही स्टार कह लें या फिर वही कह लें, कोहिनूर कह लें या जो भी कह लो आप। ये है दोस्तों एसबीआई सीबीओ क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट। दोस्तों एसबीआई सीबीओ सर्कल बेस्ड ऑफिसर, बहुत सारे एस्पिरेंट्स थे ऐसे जिन्होंने सपना भी देखा होगा, इनफैक्ट वो ऑलरेडी वर्किंग है। वो कैंडिडेट सपना देखते हैं कि एसबीआई सीबीओ में जाए, उनका सिलेक्शन हो, उनकी ज्वाइनिंग हो। तो उनमें से एक है स्वप्निल, और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्वप्निल से। उनके कह सकते हो कि दो दास्तां, यानी क्या रहा, उनकी जर्नी कैसी रही, कैसे उन्होंने किया, कैसे प्रिपेयर किया, और कैसे अपने कह सकते हो उन्होंने जो अभी फाइनल उनका ज्वाइनिंग, यानी कह सकते हो अभी ज्वाइनिंग तो आया नहीं बहरहाल, बट हाँ उनका रिजल्ट आ गया, फाइनल रिजल्ट आ गया, वो फाइनल रिजल्ट में सेलेक्टेड है। तो अगली आवाज आप स्वप्निल की होगी। स्वप्निल, सबसे पहले तो आपका स्वागत है अड्डा 24/7 पर। और कैसा लग रहा आपको? बहुत खुश हूँ सर। जब नोटिफिकेशन आया था तब मैंने सब्सक्रिप्शन लिया था अड्डा का। हम्म। आपके क्लासेस रेगुलरली मैंने किए हैं। और उसके बाद इंटरव्यू में भी आपका बहुत सपोर्ट मिला, उसकी वजह से मैं आज ये कर पाया। इसलिए इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक थैंक यू स्वप्निल, ये आपकी मेहनती दोस्त। यू सर। बहरहाल स्वप्निल, आप सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं आप हैं कहाँ से, और आपका क्वालिफिकेशन क्या है? ओके, तो सर बेसिकली मैं कल्याण से हूँ, भिवंडी, और मेरा जो पोस्टिंग है वो अमरावती डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि नियर अबाउट 700 किलोमीटर है मेरे होम टाउन से। तो ये भी एक ऐसी बात थी कि अगर मेरा होम टाउन से। मुंबई सर्कल में अगर हो जाता तो मुझे मेरा घर पे जहाँ पोस्टिंग मिलता थी। इसलिए मैंने और अच्छे से पढ़ाई की जब ये सीबीओ का पोस्ट निकला। तो ये एक मेरा मोटिवेशन था। और उसके बाद यहाँ पर मैं डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर था। वो थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि दिन भर 9 से 9 बजे तक ब्रांच का वर्क चलता था, उसके बाद मैं घर आके पढ़ाई करता था। तो अच्छा लग रहा है सर अभी। अच्छा, स्वप्निल आपकी आपका टोटल अगर हम बात करें कि आप बैकग्राउंड क्या रहा था, आपने क्वालिफिकेशन क्या रहा था, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया था, बीटेक हो या फिर नॉर्मल नॉर्मल ग्रेजुएशन है आपका? नहीं, मेरा नॉर्मल बीएससी था। और उसके अच्छा। बाद मैंने आईसीएसई ज्वाइन किया था, 2018 में मैंने आईसीएसई ज्वाइन किया था। ओके। और तब से मैं आईसीएसई में ही हूँ। ओके, अभी आपने कोई बैंक चेंज नहीं किया, आईसीआईसीआई में ही हो? नहीं नहीं, यस सर। अभी स्वप्निल आप क्या देख रहे हो आईसीआईसीआई में? क्या मतलब आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है? मैं डिप्टी ब्रांच मैनेजर हुआ पर मेरे अंडर रिलेशनशिप मैनेजर से 8 से 10 रिलेशनशिप मैनेजर है। ओके। वही मेरे अंडर 8 से 10 रिलेशनशिप मैनेजर है, मुझे उनसे ब्रांच का ऑपरेशन करवाना पड़ता है ओके। अलोंग विद दी सेल्स। ये दोनों पार्ट में देखता हूँ। ओके ओके। स्वप्निल, सबसे पहली चीज, ये तो सारी चीजें तो ठीक है। यस सर। सबसे बड़ी खुशी वो ये मिलती है, खुशी इस बात की मिलती है दोस्त, कि जब आपके पेरेंट्स को पता चला कि आप गवर्नमेंट जॉब में होगे तो उनका रिएक्शन क्या था, क्या मतलब कैसे फील थी? आपने फोन करके ही बताया होगा, यस। क्योंकि जैसे आपने बताया 700 किलोमीटर दूर आप हो। तो यस सर। कैसा रिएक्शन रहा उनका? यस, मैंने सबसे पहले मेरी मम्मी को फोन किया। उनको हाँ। सिर्फ इस बात की खुशी हुई मेरा बेटा अभी मेरे घर पे आएगा। और पापा? तो ये सबसे बड़ी उनके लिए खुशी की बात थी क्योंकि मेरे 7 साल हो गए मैं घर से बाहर था। यस, पापा भी बहुत खुश थे। उनका तो सपना ही था मैं एसबीआई में लगूं। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था तब मैं एग्जाम्स देता था, लेकिन तब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। लेकिन आज अभी एसबीआई में लग गए तो बहुत हम्म। सबसे ज्यादा खुश तो पापा है मेरे। पापा क्या करते क्या है स्वप्निल आपके? मेरे पापा फार्मर है और अच्छा मम्मी किसान। हाउस वाइफ। ओके ओके ओके। आपके छोटे भाई वगैरह भी हैं जो? यस, छोटे मेरा एक भाई छोटा भाई बहन? है और एक छोटी बहन भी है। अच्छा वो अच्छा। भी एक्चुअली मेरे बहन बीएससी हुआ है उसका, और छोटा भाई मेरा वो भी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। ओके। स्वप्निल यार, एक बार फिर से हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बताओ, आप कैसे, आप देखो प्राइवेट बैंक, इनफैक्ट सभी बैंकों में सभी जॉब में स्ट्रेस होता ही है, नो डाउट। सबको अपने अपने टास्क होते यस हैं, सर। सबको अपने गिवन टाइम पर कंप्लीट करना होता है। दोस्त आपने मतलब कैसे मैनेज किया? क्योंकि आज में उन बच्चों के लिए ये मैसेज होगा जो बच्चे अभी में, जिनका डीएम रैंक होगा, या फिर जो बच्चे अभी आने वाले जो एग्जाम में, चाहे वो जेडबीओ हो, सीबीओ हो, एलबीओ हो, इन सभी एग्जाम के लिए जाएंगे, तो उनके लिए एक मैसेज मिलेगा आपका। तो आप बताना कैसे आपने मैनेज किया, रात में आके कब पढ़ते थे आप? क्योंकि कोई प्राइवेट बैंक, हम सभी बच्चों की क्लास लेते थे तो उनसे यही सुनते थे कि सर बिल्कुल बैंक मैनेजर, ब्रांच मैनेजर बिल्कुल टाइम नहीं दे रहा सर, छुट्टी नहीं दे रहा सर, लास्ट टाइम में मेरे को 5 दिन की छुट्टी नहीं दिया सर पढ़ने के लिए। तो आप मैनेज कैसे करते? हाँ यस सर, एक्चुअली सुबह 9 का लॉगिन टाइम रहता था और कोई मतलब लॉग आउट टाइम तो कोई रहता नहीं। 8 बजे 9 बजे आता था रूम पे। उसके बाद खाना खा के मैं आपके जो क्लासेस रहते थे वो यूट्यूब पे दिन भर चलते थे, मैं तो हम्म। वो अटेंड नहीं कर पाता था। लेकिन शाम में आके मैं वो पूरे हाँ हाँ। क्लासेस देखता था। फिर रात में रिवीजन करता था, 12 1 बजे तक मैं उसका रिवीजन करता था। पहले वीडियो देखता था, बाद में रिवीजन करता था। उसके बाद मॉक टेस्ट हम्म आए थे अपने अपने अड्डा के।
तो मॉक टेस्ट भी देता था रात में। तो ऐसे करके किया, और ओके। सैटरडे संडे को जब टाइम मिलता था तब और ज्यादा पढ़ता था। तो ये 2 सैटरडे संडे मेरे पास 2 दिन रहते थे वीक के। और बाकी तो रेगुलर 9 बजे के बाद रात में मैंने पढ़ाई किया ज्यादा से। ओके, कभी ऐसा रहा स्वप्निल, स्वप्निल कभी ऐसा रहा कि आपने ब्रांच में बैठ के खाली टाइम पे लंच कर रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे आपने क्लासेस कर रहे हो या फिर क्लास पढ़ रहे हो या फिर कुछ ऐसा? नहीं, एक्चुअली सर ब्रांच में बीइंग अ डिप्टी ब्रांच मैनेजर इतना टाइम रहता है ना, क्योंकि कस्टमर हमेशा सामने रहते थे कि मेरा खाना भी, अगर लंच टाइम 4 बजे 4:30 बजे मेरा लंच होता था तो वो टाइम नहीं मिलता था। कभी कभार, कभी कम रश रही तो एक आधा वीडियो देखा या फिर एक किया, ऐसा होता था, लेकिन बहुत कम बार ऐसा ब्रांच में तो पॉसिबल ही नहीं था। स्वप्निल, ये बताना आप आपके ब्रांच का एनवायरनमेंट कैसा रहा है, मतलब कि आपको जब आपने बताया, क्या उनको पता है कि आप एज ए सीबीओ आप सेलेक्ट हो गए हो, एसबीआई में सेलेक्ट हो गए हो? यस सर, एक्चुअली उनको पता था। एक्चुअली जब मेरा इंटरव्यू था तो मेरे ब्रांच मैनेजर मैंडेटरी लीव पे थे। तो मुझे लीव मिलना बहुत अच्छा। मुश्किल था, क्योंकि ब्रांच मैनेजर के बाद तो डिप्टी ब्रांच मैनेजर ही ब्रांच संभालता है। लेकिन ब्रांच हम्म। मैनेजर ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने हाँ वो लीव हाँ। दिलवा दी मुझे 2 दिन की, क्योंकि मेरा मंगलवार को इंटरव्यू था। तो यहाँ से मैं जा नहीं सकता था अमरावती से, तो मुझे संडे को ही लीव दे दी उन्होंने। तो 2 दिन की लीव दी थी मुझे। और उसके ओके। बाद उनका रिएक्शन भी अच्छा था, चलो फाइनली तुम घर जा रहे हो। तो अच्छा ओके, रिएक्शन था सबका, और मेरे कलीग्स का भी। आपके कलीग्स में कोई रहा है जिन्होंने सीबीओ का फॉर्म फिल किया था या किस कोई और गवर्नमेंट जॉब फॉर्म फिल करते हैं? हाँ, 2-3 लोगों ने किया था। अभी मेरे को देख के वो और इंस्पायर हो गए। अभी बोल रहे हैं मुझे कि सर अगली बार हम भी क्वालिफाई करेंगे। ऐसा उन्होंने अच्छा। ठान लिया है अभी इस बार। अच्छा, अब उनको गाइड करोगे आप यानी कि। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। और स्वप्निल, एक चीज और, अब जो आपके बाद अभी बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, हम आप उससे उसके उसके ऊपर हम चलेंगे, बहरहाल उससे पहले ये बता दो आप कि आपके कैसे मार्क्स कैसे रहे, जितना आपने उम्मीद किया था क्या उतने ही मार्क्स रहे या उससे कम रहा? क्या आपको लगा कि नहीं, थोड़ा सा हम मैंने जिस हिसाब से मेहनत किया था उस हिसाब से मार्क्स कम रहे, चाहे इंटरव्यू हो चाहे हमारे रिटन एग्जामिनेशन हो, क्योंकि आपने मार्क्स तो चेक किया ही होगा अपना। यस सर, रिटर्न में मुझे जितना एक्सपेक्टेड था उतने नहीं आए, थोड़े से कम ही हम्म। आए। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि बहुत ही कम आए। अच्छे मार्क आए, उस हिसाब ओके। से मैं 100 के अबव एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उतने नहीं आए। बट हम्म। मेरा इंटरव्यू में अच्छे मार्क आए मुझे। कितने आए मार्क्स? इंटरव्यू में मुझे 40 आए थे। अच्छा है, और यानी आउट ऑफ 50 40 अच्छा मार्क्स है। यस यस सर। इंटरव्यू भी मेरा मतलब एज कंपेयर टू मुंबई सर्कल जो था, वहां हम्म पर इंटरव्यू का जो ड्यूरेशन था वो बहुत ज्यादा था। मेरे अलावा जो कैंडिडेट्स है उनका हम्म। 20 से 25 मिनट इंटरव्यू चल रहा था, और मेरा इंटरव्यू 5 से 7 मिनट में हो गया। तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि ऐसा ऑफ क्यों, कोर्स मेरा कम इतना टाइम रहा है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्यों। हाँ हाँ। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता चला कि नहीं, अच्छे मार्क मिले मुझे इंटरव्यू में भी। कोई हाइपोथेटिकल क्वेश्चन रहा था स्वप्निल आपका, लाइक जैसे कि सपोज दैट तुम इस ब्रांच के ब्रांच मैनेजर हो और ऐसा कोई टास्क दिया जाए, लाइक कुछ ऐसा वाला? नहीं, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन भी नहीं पूछे थे मुझे। ओके। मैं वही बता रहा हूँ, मुझे सिर्फ इंट्रोडक्शन पूछा, और जो ब्रांच में क्या काम करते हो क्या नहीं, बस वही पूछा। और बस 5 मिनट का इंटरव्यू था मेरा, ज्यादा नहीं। ओके। स्वप्निल, चलते चलते एक चीज और, बहुत बहुत मेन बहुत नॉर्मल सी चीज है कि अभी जो हमारे कैंडिडेट, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहे, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे रहे, बहुत मेहनत किया उन्होंने, बहुत सारे लोग स्क्रीनिंग में डिस्क्वालीफाई हो गए, बहुत सारे लोग इंटरव्यू में फेल हुए, उनके मार्क्स कम रहे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहे ओवरऑल में डिस्क्वालीफाई हुए, या और बहुत सारे नए बच्चे भी आएंगे अभी इस बार, तो उनके लिए कोई मैसेज आपकी ओर से एज अ सीनियर, एक्चुअली एज अ सीनियर बैंकर, बिकॉज सीनियर बैंकर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप एसबीआई में हो जाओगे, तो कल को अगर वो एसबीआई ज्वाइन करेंगे तो आप सीनियर कहे जाओगे एक्चुअली, तो आपका कोई मैसेज डियर? मैसेज मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, मुझे पता है प्राइवेट में जब आप काम करते हो तो टाइम नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा टाइम निकालिए। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाइए। वो जब एग्जाम आएगा तब हम और अच्छा पढ़ते हैं। लेकिन वो जो कंसिस्टेंसी है वो रखिए, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते जाइए, आपको इसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। ओके, और स्वप्निल अड्डा के लिए कोई क्वेश्चन, दो तीन लाइन, और हम सर लोग मैं क्या आपका बहुत और बड़ा अच्छा कर फैन हूँ। सकते हैं? टू बी फ्रैंक, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। जो जनरल नॉलेज में आपसे सीख पाया वो बहुत मुझे हेल्प किया वो। ओके। तो अड्डा ने बहुत मुझे सपोर्ट किया, और जो मॉक टेस्ट हुए मैं वही बार बार बता रहा हूँ कि उससे मैं एक प्रैक्टिस मिली मुझे। क्योंकि ओके। हम क्या करते हैं कि पढ़ते हैं लेकिन एग्जाम का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं रहता, वो मॉक टेस्ट से हमको वो कंफर्टेबल इन्वायरमेंट मिला मुझे एग्जाम के टाइम में। ओके, और आप क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल रही स्वप्निल? यस, बिल्कुल सर। ओके डियर, ओके, थैंक यू स्वप्निल। और कुछ आपकी ओर से और कुछ हमारे लिए फीडबैक, अड्डा के लिए फीडबैक, और हम लोग क्या और अच्छा कर सकते हैं जिसमें कैंडिडेट को और ज्यादा मतलब कह सकते हो कि सक्सेस के और करीब लेके जाएं हम उनके लिए? वैसे तो कोशिश सारी करते हैं, बट कभी कभी कुछ कोई यस, 100% परफेक्ट नहीं होता, तो कोई आपका कोई मैसेज? बिल्कुल।
नहीं, एज पर माय एक्सपीरियंस मुझे तो ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि जो हम्म। आपने हमसे सिलेबस कवर करवाया वो पूरा का पूरा आया था आई गेस, तो मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ। आपने जितना भी पढ़ाया सफिशिएंट। थैंक यू स्वप्निल, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त। यस सर। और यस सर, अगर थैंक यू। अब हम लोग अभी तो आप ज्वाइन अभी आपने नोटिस डाल दिया, नोटिस मतलब मिंटू से आईसीआईसीआई नहीं ने नहीं, कर अभी दिया तक अभी नहीं, कि अभी एक्चुअली थोड़ा हम, टाइम है, अभी वेट नहीं टाइम है, मेडिकल की वेट कर रहे हो मेल का मेडिकल का? वेट कर रहे हैं। मेडिकल का यस। वेट कर रहे हो, आई नो, यस हाँ आई सर। नो, यस सर। जरूरी भी है, वेट भी करना है। ठीक है, गुड यस। यार, अच्छी यस बात सर। है। ओके स्वप्निल, बेस्ट ऑफ लक फॉर फ्यूचर एंडेवर यार। यस सर। और आप सफलता ऐसे ही पाओ और ढेर तरक्की करो, बस हम यही है कि फिर कभी हम यस मौका सर। रहा, कभी महाराष्ट्र आए तो हम आपसे जरूर मिलेंगे। और उससे पहले यस हम सर, आपको बिल्कुल अड्डा बिल्कुल। बुलाएंगे अभी में, क्योंकि अड्डा एक यस फेलिसिटेशन सर। करेगा, जिसमें हमारे जितने भी बैंकर हैं सभी बैंकर को हम लोग ऑनर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनको गिफ्ट वगैरह देते हैं। अभी तो आप बहुत दूर है, नहीं तो हम ओके। आपसे खुद ब खुद मिलने आते। ठीक है। और बिल्कुल थैंक सर। यू डियर, बहुत बहुत धन्यवाद। यस सर। और यस आप सर। अभी इनफैक्ट अभी आप हमारे इंडियन इकोनॉमी कह सकते हो कि जिसको पिलर है, जो एक बैंक है, उसका एक आप हिस्सा हो, और ये अच्छा लग रहा है। ठीक है। ओके यार, यस कंग्रेचुलेशंस। सर। यस सर। यस सर, थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, थैंक यू।